हेलो एवरीवन। चैप्टर 10 वर्ल्ड्स टेल स्टोरीज में आज करेंगे हम क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि आपको हर चैप्टर के जो टॉपिक्स प्लेलिस्ट में मिले। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वर बैशियंस वर मेड इन द फोर्ट वॉल। जो किले की दीवार थी उसमें बैशियंस क्यों बनाए जाते थे? बैशियंस वर मेड इन द फोर्ट वॉल to see at a distance and attract on enemies coming towards the fort from several directions. These rounded and high walls are also called defensive walls. तो bastions को के बारे में हमने पढ़ा था कि वो किस तरह की होती है, राउंडेड शेप में होती है। राउंडेड शेप में होने के कारण उसको हम चारों तरफ से उसमें से उसके होल में से देख सकते थे, तो सैनिक उसमें से देख पाते थे और अपने किले की सेफ्टी अच्छे से कर पाते थे और अटैकर्स को देख लेते थे। Why were big holes made in them? उनमें big holes क्यों बनाए जाते थे? Big holes were made in them to watch and shoot at enemies from a distance, keeping the soldiers safe. तो बिग होल से सैनिक वहाँ से देख लेते थे, एनिमीज को शूट कर देते थे और उनके जो सोल्जर्स होते थे जो किले के अंदर थे वो सेफ रह पाते थे। What difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastions at a height? How would the soldiers find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? तो होल्स में से देखने पर और फ्लैट जो वॉल होती है और जो राउंडेड शेप के बैशंस होता है उनमें क्या फ़र्क होता है? दूसरी बात कि सोल्जर्स उसमें से जब देखते थे तो वो उनके लिए कैसे यूज़फुल होता था। बैशंस यानी कि बुर्ज भी बोलते हैं, built at a height provide the space for looking on distant places from several directions. With flat walls one could see in particular direction only and not too far. तो अगर फ्लैट वॉल्स होती तो उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिखाई देता है, चारों तरफ नहीं दिखाई देता है। जबकि बैशंस राउंडेड शेप में होती हैं तो उनमें चारों तरफ से सैनिक देख सकते थे। Soldiers could look in the several directions through the holes in the bastions. They could also save themselves while attacking the enemies with the guns or cannons. तो वो दूसरों पे अटैक भी कर पाते थे सैनिक और अपने आप को बचा भी पाते थे बिकॉज ऑफ द bastions. What kind of pots have you seen around you? I have seen several kinds of pots. These are क्ले पॉट्स, जैसे कि हम देखते हैं बहुत तरह के पॉट्स होते हैं जो हम देखते हैं, जिसमें से वन ऑफ दी पॉट्स आर क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन होते हैं इन ब्रिक रेड इन कलर दैट आर यूज टू कीप ड्रिंकिंग वाटर कूल। आपने घर में मटके को भी देखा होगा, वो भी क्ले का ही बना होता है और उससे पानी ठंडा रहता है। कॉपर, तांबा पॉट्स दैट आर रेडिश ब्राउन इन कलर, ब्रॉन्ज, पीतल पॉट्स दैट आर मीडियम ब्राउन इन color, brass, kasa pots that are golden yellow in color, aluminum pots that are silvery in color, iron pots that are grayish in color। तो अलग अलग तरह के इसमें मेटल्स भी होते हैं, कुछ क्ले के भी होते हैं पॉट्स अलग अलग तरह के। हिंदी में हम तांबा, पीतल, कांसा इस तरह से भी हम इन्हें बोलते हैं। What does the map of the fort indicate? जो मैप बना हुआ होता है फोर्ट में वो क्या इंडिकेट करता है? द मैप ऑफ द फोर्ट इंडिकेट्स द पैलेसेस, गेट्स, बाउलीज एंड हाउस, स्टोर्स फॉर गन एंड गन पाउडर, रोड्स एंड बाग्स। ये सब हमें उसमें मैप में देखने का मिलेगा जो हम मैप पढ़ने जा रहे हैं गोलकोंडा फोर्ट का। वाई इज़ अ डीप डिच डग अलॉन्ग द वॉल ऑफ द फोर्ट। जो किले की दीवार थी उसके पास में गड्ढा खोदा जाता था, वो क्यों होता था? डीप डिच वॉज डग अलॉन्ग द वॉल ऑफ द फोर्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सोल्जर्स एंड फोर्ट। उनकी सिक्योरिटी के लिए, जो सोल्जर्स होते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए एक गड्ढा बनाया जाता था फोर्ट के दीवार के पास में। What tricks did emperor play to make smaller kingdoms a part of their own kingdom? बड़े बड़े जो राजा होते थे वो छोटे राजाओं के ऊपर अटैक करते थे और उनको किंगडम में, अपने किंगडम में मिलाने की कोशिश करते थे। तो वो कौन कौन सी ट्रिक को यूज़ करते थे? इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them.
तो ये उनके ट्रिक्स होते थे कि अगर स्मॉलर उनसे किंगडम है, कोई छोटा राज्य है, तो उसको अपने में मिलाने के लिए उनसे दोस्ती कर लेते थे, या फिर कई बार उनको उनके घर में किसी से लड़के या लड़की का जो राजकुमार होते थे उनकी शादी करवा देते थे, तो उसमें उसका विलय हो जाता था राज्य का। या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे, बहुत दोस्त अच्छा बना लेते थे और एक दूसरे के उसमें किंगडम को मिला लेते थे। और अगर फिर भी नहीं कोई मानता था तो उनके ऊपर अटैक करके वो अपने किंगडम में मिला लेते थे। Why was it difficult for the army to attack the fort? जो आर्मी कोई भी होती थी एनिमी गोलकोंडा फोर्ट पे अटैक नहीं कर पाती थी, ऐसा क्यों होता था? इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बैशंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, देयरफॉर इट वाज डिफिकल्ट फॉर द आर्मी टू अटैक द फोर्ट। जो बैशंस बने थे, राउंडेड शेप का जो वॉल होती थी, उसके कारण सोल्जर्स बहुत अच्छे से अटैक कर पाते थे, दूर से देख लेते थे अपने एनिमी को और उस पर उनको अटैक नहीं करने देते थे। नेम द थिंग्स दैट एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। थिक वॉल्स, बैशंस, डिचेस, कैनन्स, गन्स एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। तो गोलकोंडा फोर्ट का जो सिक्योरिटी है वो कैसे इंश्योर होती थी, कैसे उसमें नहीं अटैक हो पाता था? क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती थी वो बहुत थिक वॉल्स थी, बैशंस थे और गड्ढे जो आसपास बनाए जाते थे, डिचेस, कैनन्स, गन्स, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें फर्निश थी कि जिसकी वजह से वहाँ पर फोर्ट पे अटैक नहीं हो पाता था। अब चलते हैं, मैप देखते हैं गोलकोंडा फोर्ट का और इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ये गोलकोंडा फोर्ट का मैप है जिसमें आपको डायरेक्शंस भी गिवन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोडली दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इन कटोरा हाउस? अब यहाँ पर बहुत सारे आप मैप में आप देख रहे हैं कि कुछ महल बने हैं, कुछ पैलेसेस वगैरह हैं और कहीं पे गेट्स बने हैं, सब अलग अलग हाउस बने, बाउली बनी हुई है और इनमें मैप में छोटा छोटा सबके बारे में इंडिकेशन दिया हुआ है। तो मैप के नीचे एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दी गई है दैट इज़ ये सिंबल दिए गए हैं। स्टेयर्स के लिए सिंबल है, बाउली, हाउस, दरवाज़ा और स्टोन और गन पाउडर, बाग, पैलेस, रोड, सबके लिए सिंबल दिए गए, तो हम उनसे समझ सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और स्केल भी दिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर इस मैप में अगर होगा तो उसे हम 110 मीटर मान सकते हैं ग्राउंड पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम बोडली दरवाज़ा से अगर अंदर जाते हैं तो कटोरा हाउस जो है वो किस डायरेक्शन में पड़ेगा? बोडली दरवाज़ा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो कटोरा हाउस ये है। तो यानी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेफ्ट की साइड भी है, मीन्स वेस्ट की साइड भी है, तो नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट की साइड में कटोरा हाउस है अगर हम बोडली दरवाज़ा से घुसते हैं। If someone is entering from बंजारा दरवाजा, in which direction from her is कटोरा हाउस? अगर आप बंजारा दरवाजा से अंदर आते हैं, बंजारा दरवाज़ा ये है, इससे अगर अंदर आते हैं तो कटोरा हाउस पड़ेगा साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि ये नॉर्थ में है और नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो कटोरा हाउस साउथ में पड़ेगा। इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, कटोरा हाउस लाइज टू देयर साउथ। इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल? बाला हिसार एक पैलेस है, यहाँ से अगर हम चलते हैं टू रीच मोती महल, मोती महल आपको जाना है यहाँ पर, तो आपको किस डायरेक्शन में चलना है? ये वेस्ट में है बाला हिसार, तो आपको इधर राइट साइड में चलना है जो कि ईस्ट डायरेक्शन है, तो आपको यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। सो वन नीड्स टू वॉक टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट? आउटर वॉल्स पे कितने आपको गेट्स ये दिखाई दे रहे हैं? हाउ मैनी गेट्स, फोर्ट के कितने गेट्स हैं? 1 2 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 गेट्स हैं आउटर वॉल पे, और एक अंदर भी है, इनर वॉल पे है। ये वाला दरवाज़ा जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंदर है, तो इसी नहीं काउंट करेंगे हम, 8 ही काउंट करेंगे।
There are 8 gates can be seen on the outer walls of the fort. Count how many palaces are there in the fort. There are 5 palaces in the fort. 5 कैसे हैं देख लेते हैं हम. ये पैलेस हैं जितने भी, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्क किया हुआ था, ये पैलेस हैं. बाला हिसार है जैसे शाही महल, ये सभी पैलेसेस हैं. 1 2 3 4 5 6. तो मेन जो हैं 5 हैं इसमें. 1 2 3 4 5. तो 5 पैलेसेस हैं. वॉट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट. अब यहाँ पर हमें दिख रहा है पानी के लिए बाउली है, हॉज बने हुए हैं. तो इस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं. वी कैन सी टैंक्स, हॉज एंड स्टेप वेल्स, दैट इज बाउली. बाउली को स्टेप वेल्स भी बोलते हैं. एज अरेंजमेंट्स फॉर द वाटर इनसाइड द फोर्ट. ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पर 110 मीटर्स है जो स्केल का हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा इज़. पहले हमें मैप पे देखना है कि बाला हिसार जो है और फतेह दरवाज़ा उसका डिस्टेंस कितना, हमें स्केल से मेज़र करना है. फतेह दरवाज़ा ये है, बाला हिसार ये रहा, इसको स्केल से मेजर करेंगे और उसके बाद ग्राउंड पे निकालेंगे. ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी इन मीटर्स. सो बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा का स्केल से मेजर करने पर आएगा 9 सेंटीमीटर. ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी. अब ग्राउंड पे निकालने के लिए क्या करना है हमें, 9 सेंटीमीटर है तो 9 इंटू 110 इक्वल टू 990 मीटर्स. आपको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि 1 सेंटीमीटर का दिया है, 9 का निकालना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स एंड यू विल गेट 990 मीटर्स. हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा. अब मकई दरवाज़ा और फतेह दरवाज़ा को भी आपको, ये मकई दरवाज़ा है और फतेह दरवाज़ा, इन दोनों का स्केल से मेजर कर लेंगे. तो स्केल से आएगा 10.5 और इसको फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 110 से और यहाँ पर आ जाएगा 1155 मीटर्स. तो ये एक्चुअल में ग्राउंड पे डिस्टेंस होगा. तो इस तरह से हम मैप्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ईजीली सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल माइलस्टोन.